जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य मुझे इस अखिल ब्रह्मांड का अधिष्ठाता जान लेते हैं, जो मनुष्य मुझे ब्रह्मा सहित सभी देवताओं का नियंता जान लेते हैं और जो मनुष्य मुझे संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु का भी अधिष्ठाता जान लेते हैं, ऐसे मनुष्य सदा मेरे विज्ञान सहित ज्ञान से युक्त रहते हैं और मृत्यु के समय भी वे मुझे जानते हैं, उन्हें मेरा विस्मरण नहीं होता है। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद तुम्हें मुझ परमपिता परमेश्वर के विषय में जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तुम मुझे संपूर्णता से, समग्रता से जान लोगे। अब भगवान अपने इसी वादे को पूरा कर रहे हैं, अपने समग्र रूप को अर्जुन के सामने व्यक्त कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि जो मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरे आश्रित होकर मेरी शरण ग्रहण करके निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म को भी जान लेते हैं। उन्हें संपूर्ण अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, उन्हें इस संसार के संपूर्ण जीवों का ज्ञान हो जाता है, उन्हें ज्ञान योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वे संपूर्ण कर्मों को जान लेते हैं, अर्थात वे कर्म योग में भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को अपने उन भक्तों के विषय में बता रहे हैं जो सदा भगवान के ज्ञान से युक्त रहते हैं, जिनके ध्यान में सदा भगवान ही रहते हैं, जो भगवान से अनन्य भक्ति करते हैं, जो सदा भगवान के प्रेम में ही मग्न रहते हैं, जो चिंतन भी भगवान का ही करते हैं, मनन भी भगवान का ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे ऐसे भक्त मुझे इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी जानते हैं, मुझे इस सारे संसार का, अखिल ब्रह्मांड का अधिष्ठाता जानते हैं और मेरे ऐसे भक्त मुझे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का नियंता मानते हैं, उनका स्वामी मानते हैं और वे मुझे अधियज्ञ सहित भी जानते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जो अंतर्यामी विष्णु हैं और उनके जितने अवतार हैं, जितने स्वरूप हैं, वे उन सब के विषय में भी जानते हैं। मुझे चर अचर, जड़ चेतन, लौकिक अलौकिक, सत असत, परा अपरा, इन सब रूपों में उन्हें मेरे ही स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऐसे संयमित चित्त वाले, ऐसे भगवान से युक्त चित्त वाले मेरे भक्तों को उनकी बुद्धि, उनके मन, उनकी इंद्रियों से जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है, उन्हें वे सब भगवत स्वरूप ही नजर आते हैं। भगवान के अतिरिक्त उनका मन, उनकी इंद्रियां, उनकी बुद्धि किसी और का चिंतन ही नहीं करती, किसी की सत्ता ही नहीं मानती। ऐसे संयमित चित्त वाले, ऐसे ज्ञान विज्ञान युक्त चित्त वाले मनुष्यों को प्रयाण काल में भी, मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण रहता है, क्योंकि वो कभी भगवान का विस्मरण ही नहीं करते और जो कभी भगवान का विस्मरण नहीं करता, उसे अंत समय में भी भगवान का स्मरण बना रहता है। और अपने ऐसे अनन्य भक्तों को भगवान ज्ञान योग भी प्रदान कर देते हैं, कर्म योग भी प्रदान कर देते हैं, बुद्धि योग भी प्रदान कर देते हैं, उन्हें सब कुछ प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान को समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भगवान को संपूर्णता से जान लेते हैं।
इसलिए भगवान उनको अपनी भक्ति भी प्रदान कर देते हैं, अपना ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं और उन्हें भगवान के स्वरूप का अनुभव भी हो जाता है, उन्हें विज्ञान सहित भगवान का ज्ञान हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम, तत् और सत इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ साथ ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्णार्जुन संवाद के ज्ञान विज्ञान योग नामक इस 7वें अध्याय का वर्णन पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।